बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज हम एक्सरसाइज 1.4 क्लास 9 सेंस बोर्ड की मैथमेटिक्स का सलूशन आपके सामने पेश करेंगे। 1.3 तक का जो सलूशन है वो आप लोगों तक अपलोड कर दिया गया था। अब आज 1.4 के क्वेश्चन हैं और सिंप्लीफाई यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका वो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 जो है सिंप्लीफाई करना है तो द फॉलोइंग लिख के वीडियो की लेंथ पड़ेगी बिला वजह। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है। अब इस पार्ट 1 के अंदर करना क्या है देखें, पहले क्वेश्चन लिखते हैं 3 पावर 7 अपॉन 3 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 2। ठीक है। अब ये जो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होगा, पहले तो एक रूल है यानी जो बेसिक रूल है उस रूल को जो है तोड़ मरोड़ कर हमने काम करना है। तो रूल का नाम है बेस सेम पावर एड। असल रूल तो ये है, लेकिन बेस सेम पावर एड का रूल जो है वो जब किसी साइंटिस्ट ने बनाया तो उस बात के लिए मल्टीप्लाई के लिए था। वो रूल था मल्टीप्लाई के ऊपर ना। मिसाल के तौर पर अगर दो फंक्शन या दो नंबर्स विद पावर जो हैं सेम है बेस के साथ ना, बेस ही सेम है उनकी और उनकी अगर उनकी पावर में कोई माइनस प्लस नहीं है यानी कोई साइन नहीं है तो डायरेक्ट क्या होता था वो पावर में एडिशन हो जाया करती थी। लेकिन यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन दिख रहा है आपको सवाल नंबर 1 पार्ट 1 के अंदर, तो यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है कि एक नंबर है 3 उसके ऊपर पावर 7 है और अपॉन के अंदर भी 3 है और उसकी पावर क्या है 2। अब होता ये है कि जब ऐसे डिवीजन के फॉर्म में मिले आपको सवाल, जब डिवीजन के फॉर्म में सवाल मिले और रूल हो जाए कि सिंप्लीफाई करना है उसको, तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो 3 पावर 7 है तो ऊपर वाला 3 पावर 7 ऐसे ही रहेगा और ये जो नीचे 3 पावर 2 है ये ऊपर सिर्फ -2 हो जाएगा जाके ना, सिर्फ -2। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 3 पावर 5, 3 पावर 5। अब 3 पावर 5 को सिंप्लीफाई करना है अगर, तो आपके पास जो है वो 243 बनता ही है। 243 इसका आंसर बनेगा अगर मज़ीद सिंप्लीफाई कर रहा है तो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 था। सो अब टोटल पार्ट 3 पार्ट्स हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। अब इसका लास्ट पार्ट मैं आपको कराया था। क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 3 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 3 पार्ट जो है a प्लस बी होल स्क्वायर डॉट सी प्लस डी होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी होल स्क्वायर डॉट सी प्लस डी। अच्छा, ऊपर जो c प्लस डी है उसकी पावर है 3 और नीचे वाला जो c प्लस डी है उसकी पावर है 2। हाँ, ऊपर अब क्या है देखें, इस फंक्शन को समझें। अब यहाँ पर अब जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई बात बेस सेम पावर एड की गई थी तो आप कहीं फार्मूले खोलने बैठ जाएं, या फिर मतलब अगर आप अकेले कर रहे हो तो ऐसे ही करेंगे कि आपको अगर फार्मूले याद हो, पहली बात तो फार्मूले याद हो तो आप क्या करेंगे भाई, यहाँ तो वो फार्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो खोल दो। यहाँ आप बोलेंगे भाई c प्लस डी पावर 3, यहाँ भी फार्मूला खोल देंगे। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, ये पूरी एक टर्म काउंट होती है। a प्लस बी के ऊपर एक होल स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो जब होल स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर सिंगल पावर दी, यानी ये सिंगल टर्म a प्लस बी एक सिंगल टर्म है ड्यू टू होल स्क्वायर। इस तरीके से c प्लस डी एक सिंगल टर्म है ड्यू टू होल क्यूब। यही अब क्या होगा, डायरेक्ट आपकी बेसिस सेम एंड पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, क्योंकि रूल असल क्या है बेस सेम पावर एड। लेकिन जब ये बात डिवीजन में आती है, तो बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, रूल का नाम ना। तो आप इसको देखें, सोल्यूशन में लेके चलते हैं इसको हम। a प्लस बी ऊपर वाले की पावर कितनी है 2 और इसी सेम कॉन्सेप्ट की नीचे पावर कितनी है 1। तो नीचे से ऊपर आने के बाद पावर क्या हो जाएगी -1। इसकी पावर कितनी है 1, ये 1 ऊपर आया तो माइनस का हो गया। फिर इस तरीके से यहाँ देख लें आप c प्लस डी, डॉट यहाँ लगाऊंगा, c प्लस डी ऊपर वाले की पावर है 3 और नीचे वाले की 2 जो है वो ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी -2।
इसको हम माइनस करवाएंगे। अब माइनस करवाएंगे अगर हम, तो a प्लस बी पावर 1 और c प्लस डी भी पावर 1। यही आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर 1 पूरा ही कंप्लीट हो गया। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 उसी एक्सरसाइज का, और उसका अच्छा इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई करना है। तो इसके अंदर तकरीबन क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर तकरीबन 9 पार्ट्स हैं ना इसके। क्वेश्चन नंबर 2 के 9 पार्ट्स हैं, तो इसमें से तकरीबन हम मुश्किल पार्ट जो हैं 4 पार्ट्स आपको करवा दिए जाएंगे, ताकि आप, क्योंकि आप जब वेबसाइट पर आएंगे इंशाल्लाह हमारी, तो आप मुश्किल सवाल जो कि आपको इस स्कूल में अपने यहाँ समझ में नहीं आएंगे, तो ही आप यहाँ मौजूद होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो हैं वो बिल्कुल ही जो है आसान से हैं, और क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 की तरह है ना, बिल्कुल पार्ट 1 की तरह बिल्कुल, यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना हमारा उसकी तरह ही है बिल्कुल। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 के 1, 2, 3 पार्ट छोड़कर पार्ट 4 आपको करवाते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी सी मुश्किल आते हैं। तो पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 जो है वो क्या है, लिख देते हैं -3 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2 होल पावर 3। अब ये जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, अब यही क्या शो करता है कि ये देखें, ये जो 3 है इसके ऊपर भी एक पावर है अपनी तरफ से, क्या है 1, यानी जहाँ कोई पावर नहीं होती वहाँ 1 होती है। उसके बाद मल्टीप्लाई में 5 पावर 2 दिया हुआ है और होल की पावर 3। अब ये होल पावर 3 है ना, ये दोनों के लिए है। इस 3 के ऊपर जो 1 है इसके लिए भी पावर 3 है, और इस 5 के ऊपर जो 2 है इसके लिए भी पावर 3 है। तो सिंप्लीफाई करेंगे जब हम इसको, यानी जब ब्रैकेट रिमूव करने पाएंगे सोल्यूशन में, तो सिंपल एक काम कर लेंगे, जो 1 3 ज़ा 3 हो जाएगा, और 5 पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 3 ज़ा कितना होता है 6। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 का पार्ट। अब उसके बाद जो है कौन सा पार्ट है, उसके बाद जो है वो आपके पास 5 पार्ट जैसे करने दो, 5 पार्ट भी कर लेते हैं, वो भी थोड़ा आपको समझ में आ जाता है इसका कंटिन्यूशन में। पार्ट 5 जो है वो दिया हुआ आपको 3 इंटू ब्रैकेट -4 होल स्क्वायर पर होल क्यूब। इसमें भी बिल्कुल वही सीन है जो कि पार्ट 4 में था। अब पार्ट 4 वाला काम हमने इसमें करना है बिल्कुल एज इट इज। तो ये 3 पावर 1 है, 3 पावर 1 है ये, और 1 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी जो होल पावर होती है वो सबके लिए होती है ना। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 पावर 3, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 2 3 का कितना होता है 6। मजीद सिंप्लीफाई इसको हम कर नहीं सकते, मतलब बड़ी बड़ी पावर्स हैं इसको, तो इतना ही सिंप्लीफाई करेंगे। यदि जस्ट इसके एक्सपोनेंट सॉल्व करने हैं, क्योंकि लॉग को थ्रू सॉल्व करने का कहा गया है, एक्सपोनेंट ही सॉल्व करने हैं बस। क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 हो गया। अब पार्ट 6, पार्ट 6 पार्ट्स a ओवर b होल पावर 5 a ओवर b c होल पावर 4। बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे वेरिएबल एक साथ देखेगा तो करता है सिर्फ इस वजह से।
कि ये कुछ भी नहीं है, सिंगल टर्म है ना, ए अपॉन बी सी जो है वो सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म मानकर पढ़ें पावर 5 और इसी को आप सिंगल टर्म मानकर पढ़ें पावर 4। तो जब रूल क्या है, बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो हम इसको आप सिंगल आप लिख लें इसको ए अपॉन बी सी इंटू 5 प्लस 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अपॉन बी सी होल पावर 9। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6। तो एक पार्ट और करेंगे, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के जो मुश्किल क्वेश्चन हैं वो खत्म हो जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन का पार्ट 8 कंटिन्यू है, यहाँ से पार्ट 8 लिखेंगे और लास्ट पार्ट है क्योंकि टोटल 9 पार्ट थे इसके। तो m n पावर 2 t पावर 4 इंटू n पावर 5 n पावर 5 n पावर 5 n पावर 3 एंड m पावर 5 3 m पावर 5 और t पावर 7। n के ऊपर जो है 3 पावर है, थोड़ी मिस हो गया लिखने में थोड़ा सा। अब यहाँ पर तो बिल्कुल क्या करेंगे हम, इजी सा एक चलेंगे, जहाँ जितने m है पावर 8 करें। देखें इसमें कितने m है, 1 m, ये कितने m है, 5 m, तो आप लिख दें m 1 प्लस 5। ठीक है, यहाँ कितने n है, 2n है, इसमें क्या लिखते हैं आप प्लस में 3n यानी 3। t कितने हैं यहाँ पे, 4 हैं, 4, इसमें 8 कितने हो जाएंगे, 7। अब आप लिखते हैं इसको m पावर 6 t पावर 5 और m पावर 5 m पावर n 5 और t पावर 11। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड हो जाएगा यहाँ पे 8 पार्ट के साथ में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या है आपका, वो भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, मगर थोड़ा सा एडवांस हो जाती है जब चीज़ आगे बढ़ती है तो। और उसका पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 तो नहीं करेंगे, वही इजी है, मुश्किल पार्ट हमने करवाने हैं आपको। हमारा मकसद ये है कि जब आप हमारे चैनल पर आएँ तो आपका मसला हल हो, क्योंकि आप मुश्किल सवाल ही का सलूशन देखने आएंगे इसके साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तो आपका है पार्ट 4 1 2 3 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 ही की तरह है, इसलिए उनको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पार्ट 5 भी बिल्कुल सेम है, उसके लिए भी हम नहीं टाइम ज़ाया करेंगे। क्वेश्चन नंबर का 7 पार्ट करते हैं डायरेक्ट ना, 7th पार्ट करते हैं। याद रखिएगा हमें हर पार्ट करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन वीडियो की लेंथ बढ़ेगी और आप भी सिर्फ मुश्किल पार्ट ही देखने आते हैं यहाँ पर। जब आप यूट्यूब पर सर्च करने आते हैं तो आप वो पार्ट देखने आते हैं जो मुश्किल आपको लगा था अपने स्कूल के अंदर, जो समझ में नहीं आया था आपके टीचर साहब को। एक्स पावर 3 होल पावर 2 देन होल पावर 4, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7। सॉल्यूशन करेंगे इसका, सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो इसमें देख लीजिए 3 तरह की पावर्स दी हैं आपको, तो हम अंदर सिंप्लीफाई करते हुए आएंगे ना, तो अंदर सिंप्लीफाई करते हुए आते हैं इसको। पहले आप इस 3 को मल्टीप्लाई कर लें 2 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी एक्स पावर कितनी हो जाएगी आपके पास 6, और बाहर कितनी पावर है 4। अब इस 6 को मल्टीप्लाई कर लें 4 से, तो 6 की 4 से कितना होता है 24, तो एक्स की पावर 24 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया आपने, ए बी सी को मल्टीप्लाई कर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 हमने कर लिया है, पार्ट 8 कर लेते हैं। पार्ट 8, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 8 दिया हुआ आपको, एक ब्रैकेट है, देन आपके पास m है, फिर n टू एम स्क्वायर है, इंटू एम स्क्वायर, देन इंटू एम क्यूब है, देन इंटू m4 है, देन होल स्क्वायर है एक ब्रैकेट लगाकर, और उसके बाद होल में दिया हुआ आपको पावर 5। ठीक है, अब क्या होगा, पहले हमने कहा ब्रैकेट सॉल्व करते हुए आना है हमने, तो ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले आप अंदर वाले m जमा कर लें, यानी पावर 1 m पर, फिर 2, फिर 3, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10,
अब ये क्या हो गया आपका, m पावर 10 पर होल स्क्वायर देन 5। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 20। और 20, ये हो गया 10 to the 20 और बाहर 5 है। ठीक है, तो 20 × 5 कितना होता है, 100। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 7 8 का। क्वेश्चन नंबर 3 नाइन्थ पार्ट, लास्ट पार्ट, और यकीनन आपके लिए मुश्किल सवालों का सॉल्व कर कर आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। बस एक लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो पार्ट ये है कि माइनस, बाहर भी एक माइनस है, और 0.1 होल पावर 2 माइनस 0.1 होल पावर 3, अंदर भी माइनस है इसके, माइनस है, ये माइनस है ना, माइनस 0.1 होल पावर 3 माइनस 0.1 होल पावर 4, एंड देन एक और होल है इसके ऊपर, उसकी पावर है 2। अब इस चीज़ से भी आपने कोई घबराना नहीं है कि 0 पॉइंट लगा हुआ है तो, क्योंकि ये अभी इस वक्त इस कंडीशन में सवाल नहीं दिए गए हैं कि आपको उसकी पावर सॉल्व करनी है। पावर सॉल्व नहीं करनी है इसकी, वो एक अलग केस है, वो लॉगरिथम के चैप्टर में आएगा, नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका। फिलहाल आपने क्या करना है, आपने सिंपल सिंपल इसको, जो पावर्स दिख रही हैं आपको उसमें ऐड करना है। तो माइनस 0.1 पावर 2, फिर 3, फिर 4, तो 2 + 3 5, 5 + 4 9 होते हैं। सो होल माइनस में है, देन माइनस 0.1 होल पावर 9, देन होल स्क्वायर है। तो 9 पावर 2 जो है, 9 पावर 2 जो है वो क्या होती है, वो आती है आपकी